मनीष, आज से पहले चरण का जातिगत जनगणना शुरू होगा। इसको लेकर सरकार की ओर से क्या प्लान तैयार किया गया है? आखिर किस तरह आसानी से लोगों को बिना परेशानी के ये जातिगत जनगणना संभव हो पाएगा? देखिए पूजा, आज से बिहार में सरकार जो है लोगों की जातियां पूछेंगी। आज से जातीय जनगणना शुरू होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बैंक रोड इलाके में और यहाँ से ये कार्यक्रम शुरू होना है। यानी जातीय गणना का जो काम होना है यहाँ से शुरू होना है। पटना के जो जिलाधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। बाकायदा आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कैसे जातीय गणना की शुरुआत हो रही है। फॉर्म लेकर जो गणक हैं हर जगह, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसमें ट्रेंड किया गया है। 5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो हैं वो लगेंगे गणना करने में। और आपको अभी हम दिखा रहे हैं तस्वीर कैसे पटना से शुरू हो रहा है जातीय गणना का काम। यानी कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहां ये इस तरह की गणना की जा रही है और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। पिछले कई महीने से ये तैयारी चली थी। जून के महीने में पिछले वर्ष इसे पास किया गया था कैबिनेट से। उसके बाद ये तय किया गया था कि 500 करोड़ की राशि कुल खर्च होगी और जातीय जनगणना का काम शुरू किया जाएगा। और अब देखिए आज से ये शुरू हो रहा है। 2 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में 15 दिनों में तमाम मकानों की नंबरिंग की जाएगी, कोडिंग की जाएगी। बाकायदा उनके मुखिया के नाम के साथ सभी मकानों के बाहर सारा डिटेल्स लिखा जाएगा। और जब अगले चरण की गणना होगी तो उसमें जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, यानी उनकी जाति क्या है, उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं। और देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो फॉर्म है वो तैयार किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना का ये फॉर्म है जो कि भरा जाएगा। इसमें तमाम जानकारियाँ लोगों से ली जानी है, लिखी जानी है। ये वही फॉर्म है जिसके आधार पर तो जो डेटा है वो समेकित डेटा फिर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। पूजा, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गणना का काम बस अब शुरू होने को है। और आप देखिए कैसे जो पटना के जिलाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी सुनते हैं। हाँ, ये जाति आधारित जनगणना का कार्य आज से शुरू हो रहा है। पूरे बिहार राज्य में शुरू हो रहा है आज 7 जनवरी से। और उसी के आलोक में हम लोग पटना ज़िले में भी उसका आज शुभारंभ कर रहे हैं। और ये 7 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रथम चरण चलेगा। और इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कॉलम हैं और सब प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। अभी आज हम लोग जो हमारा गणना ब्लॉक है, प्रत्येक गणना ब्लॉक में कुल कितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार के जो मुखिया हैं उनका विवरण हम लोग प्राप्त करेंगे और परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त करेंगे। ये कैसे बनाया गया, क्या सर, किस तरीके से, आखिर मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या फायदा? वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राज्य स्तर से निर्णय हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो। इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान, कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो और उसका डेटा कंपाइलेशन भी आसानी से हो सके। पटना ज़िले में हम लोग बात करें तो कुल 45 हमारे चार्ज हैं, 23 प्रखंड हैं और बाकी सभी हमारे नगर निकाय हैं। और उसके अलावा हम लोग गणना ब्लॉक जो बनाए हैं वो लगभग 12,696 है और इतने ही हमारे गणनकर्मी भी लगे हुए हैं उसमें। उसके अलावा लगभग 2,000 सुपरवाइज़र लगे हुए हैं और ये सभी लोग अपने अपने गणना ब्लॉक में हर घर में जाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो उनका डेटा है उसका हम लोग फर्स्ट फेज में डेटा एंट्री सेंट्रलाइज करा रहे हैं और सेकंड फेज में जो लिया जाएगा उसमें ऐप के माध्यम से डायरेक्ट जो पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके माध्यम से सीधे डेटा एंट्री ये लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशिक्षण सबको दिया जा चुका है। हमारे कर्मी भी सभी अलर्ट हैं और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं। और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी
रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे और उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग क्या? मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान हैं और 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है, इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, रहते हैं, तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। मंदिर मस्जिद वगैरह आदि जो जमीन खाली हो, इसकी भी मार्किंग वगैरह क्या कुछ? नहीं, इस प्रकार का नहीं। जो आवासीय भवन हम लोगों के हैं मुख्य रूप से उसकी गणना है और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, घुमंतू हैं और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनको भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, परिवार के सदस्य रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए या किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। थैंक यू। तो देखिए जिस तरीके से ये गणना का काम शुरू हुआ है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे पटना के जो जिलाधिकारी हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं और पूरा जो महकमा है, जिला महकमा, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो पूजा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब ये गणना बस शुरू होने को है। बिल्कुल रजनीश, देखिए जातिगत जनगणना की मांग शुरुआत से ही सीएम नीतीश कुमार करते रहे और ऐसे में जब आज वो समय आ चुका है, जातिगत जनगणना हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि बिहार के जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, उन तक आखिर उद्देश्य क्या है जातिगत जनगणना का और इसके क्या फायदे हैं, ताकि उनको कोई बरगला ना सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई विरोध इसका ना देखने को मिले, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये कोशिश होगी कि जो ये पूरा गणना का काम चल रहा है इसमें किसी को कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई विवाद ना हो। इसके लिए हर स्तर पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो लोकल थाना है उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और हर स्तर पर अलग अलग पदाधिकारी जो हैं वो इसकी निगरानी करेंगी, कहीं किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। और सभी को लगता है कि आज की तारीख में गणना की ज़रूरत है। ऐसे में ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई वो इसी कारण से बनाई गई है। पूजा, ठीक है रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।